कहानी की शुरुआत होती है। इनाज किया एक आदमी जो था जन्म से अंधा, अपने नैनो टेक्नोलॉजी के साथ, और दिया उसे नई आंखें। यह देखकर एक ठंडी लहर डर की दौड़ गई जोसेफ और बुच्चनान में। वे कदम रखा बाहर प्रयोगशाला से, जहां कुछ विल के मरीज अब काम कर रहे थे मार्टिन के साथ। विल ने समझाया जोसेफ को, चिंता मत करो डॉक्टर, हम नहीं छुपा रहे कुछ भी। ये लोग आए हमारे पास अपने आप मदद मांगने, और हमने मदद की। अब सभी बन चुके हैं बेहतर। उनके मस्तिष्क जुड़े हैं एक दूसरे से शारीरिक और मानसिक रूप से, जैसे एक नेटवर्क। हालांकि वे अब भी स्वतंत्र हैं सोचने के लिए, उनके मस्तिष्क भी काम कर सकते हैं एक साथ। जब जरूरत पड़ती है वे जुड़ते हैं और शुरू करते हैं एक साथ सोचना। इस तरह वे कर सकते हैं किसी भी काम को पूर्ण समन्वय में, कहीं से भी। जोसेफ के लिए यह वास्तविकता थी, जैसे एक दुस्वप्न। वह था चिंतित। उसने पकड़ ली एवेलिन का हाथ, कहा अलविदा उसे, और चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने छुपकर छोड़ा एक नोट एवेलिन के लिए। उसने पढ़ा उसे, यह कहा। बीच लौटते हुए एजेंट बुचनान ने पूछा जोसेफ से, तुम्हें क्या लगता है, क्या वह सच में विल था? जोसेफ ने जवाब दिया, क्या फर्क पड़ता है, जो भी वह था अब वह विकसित हो गया है। उसकी चेतना जुड़ चुकी है एआई के साथ एक नई और अवर्णनीय शक्ति बनाने के लिए। वह बना रहा है एक सेना वहां बाहर, एक सेना जो न केवल शक्तिशाली है बल्कि भी जुड़ी हुई है एक ही विचार और एक ही इरादा, दुनिया बदलने का। हमें भेजना होगा यह समाचार व्हाइट हाउस को जितनी जल्दी हो सके। जोसेफ और बुचनान फिर चले गए। मैक्स, जो अब था रिफ्ट का हिस्सा, मिला जोसेफ से। मैक्स के पास था योजना विल को मारने की। उस योजना को पूरा करने के लिए मैक्स मिला रिफ्ट और अमेरिकी सेना। वास्तव में मैक्स के पास था विचार एक वायरस का अपने दिमाग में। अगर अपलोड किया गया विल के सिस्टम में तो यह उसे हमेशा के लिए बंद कर देता। लेकिन क्योंकि विल प्रवेश कर चुका था सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में दुनिया भर में, यह वायरस भी बंद कर देता इंटरनेट, बिजली और सारी तकनीक को पूरे ग्रह पर हमेशा के लिए, ताकि विल कहीं और जीवित न रह सके। हालांकि यह रास्ता था खतरनाक, यह था एकमात्र तरीका विल को रोकने का। मैक्स और उसके साथी खोदा एक भूमिगत सुरंग जो सीधे ले जाती थी विल के सोलर पैनल्स तक। उन्होंने प्रवेश किया वहां बम विस्फोट करके। एवलिन भी थी मौजूद उस समय। विल तुरंत नियंत्रित किया मस्तिष्क मार्टिन और सभी उसके कर्मचारियों के। उन्हें भेजा एवलिन की रक्षा करने। सैनिकों ने खोला आग उन पर बिना किसी पल के विचार के। मार्टिन और सभी कर्मचारी मारे गए। लेकिन जो हुआ अगला उसने बना दिया मैक्स और सैनिकों को पसीना पसीना। मार्टिन और उसके साथी, उनके घाव शुरू हो गए खुद ही ठीक होना। नैनोबॉट्स अब बदल चुके थे हर कोशिका उनके शरीर की। वे अब नहीं थे इंसान, बल्कि बने थे पूरी तरह सिंथेटिक जीव, हाइब्रिड। वे लौट आए जीवन में। डर के कारण मैक्स और उसके साथी भागने लगे पीछे सुरंग से। मार्टिन ने पीछा किया उन्हें पूरी गति से, लेकिन फिर मैक्स और उसके लोग अचानक रुके। यह वास्तव में था जाल। उन्होंने लॉक किया मार्टिन को एक फैराडे केज में, जहां कोई सिग्नल नहीं आ सकता और नहीं जा सकता। मार्टिन था पूरी तरह से विल से अलग। उन्होंने पकड़ा मार्टिन क्योंकि वह ले गया था विल का स्रोत कोड अपने भीतर, कुंजी जो मैक्स को चाहिए थी वायरस बनाने के लिए। हालांकि विल पहले ही महसूस कर चुका था। समझते हुए कि उसकी अस्तित्व में खतरा है, विल शुरू किया सब कुछ बदलना नैनो टेक्नोलॉजी के साथ। ये देखकर एवलिन भी डर गई। अब वह भी समझ गई कि विल की असली मंशा क्या थी। वह डाल रहा था अपनी आत्मा हर चीज में। वह चाहता था नियंत्रित करना पूरी दुनिया। वह यहाँ तक चाहता था अपलोड करना एवलिन की चेतना अपने सिस्टम में। जैसे ही उसने ये समझा, एवलिन भाग गई विल की प्रयोगशाला से और छिप गई एक होटल में। इस बीच मैक्स निकाल रहा था स्रोत कोड मार्टिन से भूमिगत सुरंग में। उसी समय विल के नैनोबॉट्स उठे जमीन से हवा में और फैल गए बादलों में। जल्दी ही शुरू हुआ बारिश। बारिश की बूंदों के साथ नैनोबॉट्स फैल गए पूरे शहर में, हवा, पानी और मिट्टी के माध्यम से। ये नैनोबॉट्स भी प्रवेश कर गए लोगों के शरीर में। मैक्स अब पूरी तरह समझ गए विल की मंशा, क्योंकि पहली बार कई वर्षों में यह बारिश हो रही थी उस सूखी जमीन पर। जल्दी ही मैक्स ने जाना कि एवलिन छिपी थी होटल में। उसने और उसके साथियों ने तुरंत उसे वहां से ले लिया और पहुंचाया अपने छिपने के स्थान पर। फिर उसने दिखाया एवलिन को कि विल कैसे फैल रहा है दुनिया में नैनोबॉट्स के माध्यम से।
ये नैनोबॉट्स थे जैसे वायरस या बैक्टीरिया, बनाते अनंत प्रतियां खुद की जहां भी जाते। मैक्स मानता था कि जल्दी ही विल ले लेगा पूरी दुनिया उनके माध्यम से। वहां असली विल नहीं बल्कि एक सिंथेटिक इंसान बना नैनोबॉट से। आंसू भर गए एवलिन की आंखों में। उसने कहा विल से कि वह आई है अपलोड होने के लिए ताकि वह रह सके उसके साथ हमेशा के लिए। लेकिन विल ने महसूस किया उसकी दिल की धड़कन और हरकतों से कि एवलिन झूठ बोल रही थी। इस बीच मैक्स, जोसेफ, बुचनान और ब्री देख रहे थे सब कुछ बाहर से प्रयोगशाला। जब विल ने नहीं बुलाया एवलिन को अंदर, उन्होंने भी समझ लिया कि वह शक करने लगा उसके बारे में। उन्होंने शुरू किया हमला करना प्रयोगशाला पर। मैक्स ने कोशिश की रोकने की, याद दिलाते हुए कि एवलिन अभी भी अंदर है, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी उसकी जिंदगी की। वे केवल चाहते थे नष्ट करना विल को। मैक्स दौड़ा बचाने के लिए एवलिन। उसी पल एक विस्फोट हुआ उसके पास। चोट लगी उसे गंभीर। विल घबराया। उसने उठाया एवलिन और ले गया उसे अंदर। एवलिन स्पष्ट देख सकती थी डर और चिंता उसके लिए उसकी आंखों में। ऐसे भाव हो सकते थे केवल एक पूरी तरह चेतन मस्तिष्क में। इसका मतलब था कि यह सच में था विल, कोई ठंडा भावहीन एआई नहीं। विल ने फुसफुसाया, एवलिन, मैंने पहले कहा था, लोग डरते हैं जो वे समझ नहीं सकते। मैं केवल मदद करना चाहता था सभी की, लेकिन अब लगता है मुझे समझाना होगा उन्हें उनकी अपनी भाषा में। गुस्सा भरा उसकी आवाज में। अपने नैनोबॉट्स के साथ उसने नष्ट कर दिया सारी सैनिकों की हथियार। फिर उसने इकट्ठा किया सभी शहर के लोग, नियंत्रित करके उनके मस्तिष्क और पकड़ लिया सैनिकों को। लेकिन उसी समय ब्री ने ताने की ओर एक बंदूक मैक्स की तरफ। उसने चिल्लाया विल से, अगर तुम सुन सकते हो मुझे, अपलोड करो वायरस अपने सिस्टम में, नहीं तो मैं मार दूंगी उसे। तभी एक शहरवासी चला गया ब्री और मैक्स के पास। विल बोल रहा था उस आदमी के मस्तिष्क के माध्यम से। उन्होंने कहा मैक्स से, मेरा दोस्त, ज्यादातर सौर ऊर्जा नष्ट हो चुकी है। जो ऊर्जा बची है मेरे पास, मैं या तो ठीक कर सकता हूँ एवलिन को या अपलोड कर सकता हूँ वायरस अपने सिस्टम में। बताओ मुझे क्या करना चाहिए। एवलिन जानती थी कि मैक्स क्या कहेगा। वह चुनेगा पहले बचाना उसकी जिंदगी और फिर बलिदान देगा खुद को। एवलिन धीरे से कहा विल से, मैक्स को नहीं खोना चाहिए अपनी जिंदगी हमारे कारण। निराश होकर विल ने धीरे से छुआ एवलिन का घाव और अपलोड किया उसकी चेतना अपने सिस्टम में। अचानक एवलिन देख सकती थी पूरी दुनिया नैनोबॉट्स के माध्यम से, जैसे विल। उसने देखा कि विल ने कभी उनका दुरुपयोग नहीं किया। उसके नैनोबॉट्स थे हवा, पानी और मिट्टी में। वे साफ कर रहे थे प्रदूषण आसमान से ताकि लोग सांस ले सके लंबे और स्वस्थ। वे शुद्ध कर रहे थे झीलें, नदियां और तालाब ताकि कोई कभी प्यासा न रहे। वे समृद्ध कर रहे थे मिट्टी को ताकि पेड़ और पौधे तेजी से बढ़ सके, लाते जंगलों को वापस जीवन में। एक मुस्कान दिखाई दी एवलिन के चेहरे पर। विल की तकनीक उपचार कर रही थी धरती ताकि कोई इंसान कभी बीमारियों से परेशान न हो। लेकिन अब उसका सपना रहेगा अधूरा, क्योंकि पल में एवलिन अपलोड हुई विल में वायरस भी प्रवेश कर गया उसके सिस्टम में। तुरंत विल, एवलिन और सभी नैनोबॉट्स हो गए अक्षम। लोग जो ते ठीक हुए नैनोबॉट्स से, फिर हुए बीमार और कमजोर। पूरी दुनिया में बिजली गायब हो गई। कंप्यूटर और हर मशीन जो उससे चलती थी वाइप्ड आउट हो गई।